Hello student, welcome to SK Learning. Today we discuss by the remaining part of the corporate finance importance. हमने लास्ट वीडियो में 5 पॉइंट डिस्कस किए थे कॉर्पोरेट फिनेंस के। उसके रिमेनिंग के जो 5 पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट जो रिमेनिंग पार्ट के हैं, तो ये पार्ट 2 का वीडियो है। इसमें आपको बाकी की जो रिमेनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस के वीडियो था उसका रिमेनिंग पार्ट आपको इसमें मिलेगा, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस। तो स्टार्ट करते रहिए कॉर्पोरेट फिनेंस। फर्स्ट पॉइंट इज अ कोऑर्डिनेट। यहाँ पे क्या होता है कि कॉर्पोरेट फिनेंस मतलब रेज द फंड एंड दी यूज द फंड। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो बिजनेस होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, टेक्निकल अलग अलग डिपार्टमेंट टाइप के डिपार्टमेंट होते हैं। तो यहाँ पे सब डिपार्टमेंट को क्या करना है, कोऑर्डिनेट करके चलना है, एक तरह का कोऑर्डिनेशन करके चलना। फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है विद द इनसफिशिएंट ऑफ द फंड, उनका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट कर पाएगा। सेल्स वाला मार्केटिंग से नहीं कर पाएगा, बिकॉज क्योंकि प्रोडक्शन से प्रोडक्ट ही नहीं निकल रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, तो कॉन्टेक्ट कैसे होगा, कोऑर्डिनेट कैसे होगा। तो उस कोऑर्डिनेट चेन को जोड़ने का काम कौन करता है, कॉर्पोरेट फिनेंस, क्योंकि वो फिनेंस प्रोवाइड करेगा। तो अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को प्रॉपर फिनेंस मिल जाएगा तो उस फिनेंस का यूज करके वो प्रोडक्शन कर सकते हैं, और प्रोडक्शन करके वो सेल्स वाले को दे सकते हैं। तो सेल्स डिपार्टमेंट उसका और प्रोसेस करके मार्केटिंग को देगा, और मार्केटिंग वाला सेल करके बाद में प्रॉफिट आएगा। तो एक तरह का कोऑर्डिनेशन कौन प्रोवाइड करता है आपको, कॉर्पोरेट फिनेंस। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपांशन। यहाँ पे अगर मुझे प्रॉपर मेरे पास कॉर्पोरेट फिनेंस होगा, मेरे पास पैसा होगा, एक तरह का मेरे पास वैल्यू होगी, सब चीज होगी, तो मेरा जो बिजनेस है वो एक्सपांड होगा। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास कोई आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, कोई पुरानी टेक्नोलॉजी है, मेरे को बिजनेस एक्सपांड करना है, तो सबके लिए क्या चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। मुझे एक ब्रांच से, एक मेरा जो ब्रांच है, मेरा हेड ऑफिस है, उसको एक हेड ऑफिस से मेरी दूसरी न्यू ब्रांचेस खोलनी है, सब ब्रांचेस खोलनी है, तो उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो यहाँ पे सब पूरा खेल किसका है, पैसे का है। यहाँ पे जो भी चीज़ अगर मुझे ऑपरेट करनी है, ऑपरेशन करना है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो मुझे मेरा बिजनेस एक्सपांशन मतलब बढ़ाना, ग्रो करना, तो उसके लिए भी मुझे क्या चाहिए, पैसा चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्लेस ओल्ड असेट। रिप्लेस ओल्ड असेट, मुझे अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं अपने कंपनी के जितने भी असेट हैं, लाइक मशीनरी, कंप्यूटर्स, जो भी मेरे पास असेट है मेरी कंपनी के, वो मैं क्या कर दूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। वाई रिप्लेस करूंगा, शायद आउटडेटेड हो गए होंगे, पुराने हो गए होंगे, और अगर मेरे पास पैसा है तो मैं उसको रिप्लेस करूंगा ही। क्यों? क्योंकि मुझे आउटडेटेड टेक्नोलॉजी से उतना प्रोडक्शन नहीं मिल पा रहा है जितना कंपेयर टू न्यू टेक्नोलॉजी में मुझे मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, उस ओल्ड असेट को रिप्लेस करके उसकी जगह एक्वायर करूंगा न्यू टेक्नोलॉजी। उसके लिए भी न्यू टेक्नोलॉजी एक्वायर करने के लिए मेरे को क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो यहाँ पे मैं रिप्लेस ओल्ड असेट भी मैं इजीली कर सकता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। यहाँ पे मैंने बताया था कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब ये होता है कि आप कहीं से फंड रेस कर रहे हो और उसी फंड को यूज कर रहे हो। तो भैया जब आप कहीं से फंड रेस कर रहे हो, मैंने बताया था कि अगर ए एंड बी दो पर्सन है, ए को फंड की जरूरत पड़ी, उसने बी से फंड रेस किया, ए ने फंड रेस किया और ए ने अपना बिजनेस यूज कर लिया। बाद में जब बिजनेस में पैसा यूज कर लिया, सब हो गया, तो बी को तो उसको फंड वापस करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। तो यहाँ पे अगर मुझे कंपनी है मेरी, तो मेरी कंपनी को अगर फंड रेस करना है, तो रेस करने के मेरे पास 2-3 वेज होते हैं। इक्विटी, शेयर होल्डर, शेयर्स इशू करूँ, डेवेंचर इशू करूँ, मेरे पास ये सब है, बॉन्ड्स इशू करूँ, ये सब मेरे पास ऑप्शन है। तो अगर मैं शेयर इशू करता हूं तो मुझे उनको क्या देना पड़ेगा, डिविडेंड। डिविडेंड क्यों? और डिविडेंड कब दिया जाता है, जब मेरी कंपनी प्रॉफिट कमाती है। अगर मेरी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो मैं डिविडेंड दूंगा ही। और ये प्रॉफिट कहां से कमाएगी, जब उन्होंने मुझे पैसा रेज करके दिया था, तो वो भी मुझे कहां से मिलेगा, कॉर्पोरेट फिनेंस से। सीधा सा सिंपल है, आपके पास आपके फ्रेंड ने आपको पैसा दिया, आपने उस पैसे का यूज किया, बहुत सारा पैसा कमाने लगे, फिर आपने आपका पैसा उसको वापस कर दिया, दैट सिंपल। वैसे ही इंटरेस्ट का होता है। अगर आप डिवेंचर दे रहे हो किसी को, उससे पैसा लोन ले रहे हो, आप किसी से लोन लेते हो, तो लोन आप अपना बिजनेस चलाने के लिए लेते हो। फिर अब जब आपका बिजनेस ग्रो हो जाता है, लोन तो आप उसको क्या करते हो, इंटरेस्ट देते हो, मंथली ईएमआई, इजी मंथली इंस्टॉलमेंट देते हो ना, ईएमआई, वैसे आप इंटरेस्ट पे करते हो। तो इंटरेस्ट भी कब पे करोगे, जब आप प्रॉफिट कमा रहे हो तभी ना। तो वहां पे भी कौन मदद करता है आपको, कॉर्पोरेट फिनेंस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, टैक्स एस एंड फीस। टैक्सेस, अभी देख रहे हो बहुत सारे टैक्सेस पे करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इनकम अर्न कर रहा हूं तो कौन सा पे करता हूँ, इनकम टैक्स, जीएसटी, बहुत सारे टैक्सेस पे करता हूँ। तो ये टैक्सेस पे करने के लिए भी क्या चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। फीस, मैंने अपना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मेरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैंने चार्टर्ड अकाउंट को रखा, ऑडिटर को रखा, डायरेक्टर को रखा, डायरेक्टर सीटिंग फीस मैंने पे की। तो वो सब कहाँ से आता है, मेरा मेरी जब बिजनेस ऑर्गेनाइज बड़ा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा कमा रहा होगा, इनकम ज़्यादा ग्रो कर रहा होगा, तभी तो मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। बाकी मैं फीस वगैरह क्यों दूंगा,
जब मैं ये सब चीज़ें कर रही हूँ तो अगर मेरी कंपनी में डायरेक्टर्स आ रहे हैं, ऑडिटर्स आ रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आ रहे हैं, ये सब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में अगर आ रहे हैं तो उनको मुझे पैसा तो देना पड़ेगा। और पैसा मैं कब दे रहा हूँ? जब मेरा बिजनेस ग्रो है, और मेरा बिजनेस ग्रो है तो मैं उनको पैसा दे रहा हूँ। दैट सिंपल। यहाँ पे भी कौन हमें हेल्प कर रहा है? कॉर्पोरेट फिनांस। जितने भी टैक्सेस हैं लाइक जीएसटी, इनकम टैक्स, जो भी टैक्सेस हैं वो टैक्सेस अगर हम पे करते हैं तो पे करने के लिए मुझे क्या चाहिए? पैसा। ये भी हेल्प करता है मुझे। फीस, मेरे जितने भी फीसेस हैं, जितने खर्चे हो रहे हैं, मेरे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, चाहे वो रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो अनरिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी चीज़ की हैं, तो मुझे फीस पे करने के लिए मुझे क्या चाहिए? पैसा। तो वैसा भी मैं इजीली पे कर रहा हूँ। दैट सिंपल। 5 ही पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट वापस डिस्कस करते हैं, कोऑर्डिनेट। यहाँ पे सारे जितने भी डिपार्टमेंट है सबको कोऑर्डिनेट करके चलना है, और अगर एक डिपार्टमेंट को इनसफिशिएंट है मनी, पैसा, तो उसको भी कौन प्रोवाइड करता है? कॉर्पोरेट फिनांस। जिससे वो क्या हो? स्लो वे में चलने लगे, स्मूथ वे में चलना चाहिए। एक्सपांशन, अगर मुझे मेरा बिजनेस एक्सपांड करना है तो उसके लिए भी क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो एक्सपांड करने के बाद अपना बिजनेस ग्रो कर सकता हूँ। रिप्लेस ओल्ड असेट। मेरे भाई बिजनेस में जो ओल्ड असेट थे वो ओल्ड हो गए, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई, पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, प्रोडक्शन मुझे सफिशिएंट नहीं मिल रहा है, तो मैं उसको रिप्लेस करके न्यू टेक्नोलॉजी जाऊंगा। और जब न्यू टेक्नोलॉजी आऊंगा तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? परचेस करने के लिए, एक्वायर करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजी पैसा चाहिए। डिविडेंड इंटरेस्ट रेट, अगर मैंने पैसा एक्वायर्ड किया है, रेज दी फंड, यूज दी फंड, अगर मैंने पैसा कहीं से रेज किया है तो भैया उसको बाद में फ्यूचर में तो देना पड़ेगा। तो रेज करने के लिए दो थे हमारे पास, लाइक डेब्ट, इक्विटी। अगर आपने किसी से लोन लिया है तो उसका आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और अगर आपने किसी से इक्विटी शेयर की है तो उसको आप क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड। टैक्सेस एंड फीस, यहाँ पे जितने भी टैक्सेस हैं वो आपको पे करना है, और जितने भी फीस हैं वो आपको पे करने की जवाब, वो भी आप किसकी हेल्प, विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से कर सकते हो? कॉर्पोरेट फिनांस। तो हमारे यहाँ पे 2 पार्ट में कॉर्पोरेट फिनांस के जितने भी इंपॉर्टेंस थे वो हमारे हो गए। आगे और भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। इस तरह से सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहो। कोई भी अगर क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो।